हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा दापोस लर्निंग पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से लिया गया कहानी नमक का दरोगा। पहले हम लोग इस कहानी का समरी अर्थात सारांश करेंगे, फिर इस पाठ का MCQ प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि इसे आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय और मेहनत लगता है। तो हमारी मेहनत को आप हौसला दें वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक का दरोगा। आइए प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से असत्य पर सत्य की और धन की ताकत पर ईमानदारी की जीत को देखें और समझें। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्श और यथार्थ का एक सुंदर उदाहरण पेश किया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। लोग दरोगा के पद के लिए ललायित रहते थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वे धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उनके घर में खुशी छा जाती है। बंशीधर ने 6 महीने में भी अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ऐसा उनका मानना था। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाही, परंतु बंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धन हार गया। सुबह पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डमाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। बंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें ईमानदारी का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई।
पत्नी कई दिन नाराज रही। एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपी दिन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग नहीं हूँ। आलोपी दिन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने उन्हें गले से लगा लिया। तो यह था इस कहानी का समरी। अब हम इस पाठ पर आधारित MCQ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। MCQ के सभी प्रश्नों में 4 ऑप्शन है, अ, ब, स, द। इसमें से किसी एक को आपको उत्तर के रूप में अंकित करना है। तो पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, शेखर जोशी, कृष्णनाथ, राजेश जोशी। तो सही उत्तर है प्रेमचंद। कहानी के मुख्य पात्र का नाम है वंशीलाल, वंशीधर, किशनलाल, रामलाल। सही उत्तर है वंशीधर। वृद्ध मुंशी ने पुत्र को क्या सलाह दी? ईमानदारी से कार्य करने की, ऊपरी आय की नौकरी ढूंढने की, अपना व्यापार करने की, बेईमानी से कार्य करने की। तो उन्होंने अपने पुत्र को ऊपरी आय की नौकरी ढूंढने की सलाह दी थी। तो सही उत्तर है ब, ऊपरी आय की नौकरी ढूंढने की। प्रश्न 4, वंशीधर को नौकरी किस विभाग में मिली? आयकर विभाग में, नमक विभाग में, रेल विभाग में, शिक्षा विभाग में। तो उन्हें नौकरी नमक विभाग में मिली थी। तो सही उत्तर नमक विभाग में। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, मिर्ची। तो सही उत्तर स, नमक। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? आलोपी दिन, माता दिन, वंशीधर, वंशीधर के पिता। सही उत्तर अ, आलोपी दिन। लाखों का लेन देन कौन करता था? वंशीधर, आलोपी दिन, वंशीधर के पिता, सिपाही। सही उत्तर ब, आलोपी दिन। प्रश्न 8, आलोपी दिन को किसकी शक्ति पर विश्वास था? लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की, न्यायालय की। तो उन्हें लक्ष्मी की शक्ति पर भरोसा था कि वो लक्ष्मी से यानी धन दौलत से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो सही उत्तर अ। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, कथन किसका है? वृद्ध मुंशी का, बदलू का, आलोपी दिन का, वंशीधर के पिता। सही उत्तर स, आलोपी दिन का। आलोपी दिन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू, बदलू। तो वो हथकड़ियाँ देखकर गिर पड़े थे। सही उत्तर अ। अदालत में सबने किसका साथ दिया? वंशीधर का, आलोपी दिन का, वृद्ध मुंशी का, बदलू का। तो सबने आलोपी दिन का साथ दिया था, इसीलिए वो मुकदमा जीत गए। वंशीधर के परिवार वाले उनसे नाराज क्यों थे? उन्होंने रिश्वत ली थी इसलिए, उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया इसलिए, उन्होंने झूठ बोला इसलिए, जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने पर। सही उत्तर है ब, उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया इसलिए। 13वां प्रश्न है, वृद्ध मुंशी किसका स्वागत करने दौड़े? आलोपी दिन का, मजिस्ट्रेट का, वकील का, वंशीधर का। सही उत्तर है अ, आलोपी दिन का। वंशीधर को आलोपी दिन ने क्या प्रस्ताव दिया था? अपने साथ व्यापार करने का, जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का, माफी मांगने का, चोरी करने का। ब है सही उत्तर।
अलोपी दिन का प्रस्ताव उनके किस भाव को स्पष्ट करता है? अहंकार का, प्रायश्चित का, प्रतिशोध का, धूर्तता का। सही उत्तर है अ, अहंकार का। वंशीधर को किसकी कीमत चुकानी पड़ी? बेईमानी की, झूठ बोलने की, धन से बैर की, कर्ज लेने की। सही उत्तर है स, धन से बैर की। 17वां प्रश्न है, वृद्ध मुंशी ने बंशीधर की पढ़ाई को व्यर्थ क्यों माना? उन्होंने रिश्वत ली, उनको सही गलत की पहचान नहीं थी, वह अलोपी दिन की बातों में आ गए थे, उनको ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। सही उत्तर है द, उनको ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। 18वां प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से क्या तात्पर्य है? पर निंदा हर समय होती है, दुनिया रात में भी बातें करती है, दुनिया सोते हुए भी बात करती है, व्यक्ति सोता है पर जीभ नहीं। तो सही उत्तर है अ, पर निंदा हर समय होती है। नेक्स्ट, देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या मतलब है? खुद को देवता समझना, खुद को निर्दोष समझना, देवता की तरह गर्दन घुमाना, चारों ओर देखना। सही उत्तर है ब, खुद को निर्दोष समझना। शहर में हलचल मचने का क्या कारण था? भूकंप आने के कारण, त्योहार के कारण, अलोपी दिन के अदालत जाने के कारण, नेता के आने के कारण। सही उत्तर स, अलोपी दिन के अदालत जाने के कारण। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? पूजा पाठ का प्रसाद चढ़ाना, रिश्वत देना, पापों का प्रायश्चित करना, शर्मिंदा होना। सही उत्तर है ब, रिश्वत देना। वंशीधर का व्यवहार कैसा था? गुनाहों को माफ करने वाला, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का, लज्जा और भय का, बदला लेने वाला। सही उत्तर ब, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का। अलोपी दिन की गिरफ्तारी सबके आश्चर्य का कारण क्यों थी? वह एक सज्जन पुरुष थे, वह सबकी सहायता करते थे, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी, वह बहुत गरीब थे। तो सही उत्तर स, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी। न्याय के मैदान में किससे युद्ध ठन गया? धर्म और धन में, धन और धान में, धर्म और शर्म में, धन और मन में। सही उत्तर है अ, धन और धर्म में। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं कौन करना चाहता था? वंशीधर के पिता, वंशीधर की माता, वंशीधर की पत्नी, वंशीधर की बहन। तो सही उत्तर ब, वंशीधर की माता। वंशीधर को अपने पिता की कौन सी बातें सहन नहीं हो रही थी? उनका अलोपी दिन से हंस कर बातें करना, उनका अलोपी दिन की लल्लो चप्पो करना, उनकी क्रोध भरी बातें, उनकी मुस्कुरा कर की गई बातें। तो सही उत्तर है ब, उनका अलोपी दिन की लल्लो चप्पो करना। अलोपी दिन के प्रति वंशीधर के मन का मैल क्यों मिट गया? उनके रौब को देखकर, उनकी पैसे की शक्ति को देखकर, उनकी पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर, उनका प्रस्ताव जानकर। सही उत्तर है स, उनकी पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर। 28वां प्रश्न है, अलोपी दिन परमात्मा से वंशीधर को कैसा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं? बेईमान और कामचोर, कठोर व धर्मनिष्ठ, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी। सही उत्तर ब, कठोर व धर्मनिष्ठ। वंशीधर के रिश्वत न लेने के निर्णय से अलोपी दिन की क्या दशा हुई? वह बहुत प्रसन्न हुए, मूर्छित होकर गिर पड़े, अत्यंत क्रोधित हुए, हंसने लगे। सही उत्तर ब, मूर्छित होकर गिर पड़े। अलोपी दिन ने वंशीधर को गले क्यों लगाया? दुख कम करने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए, दिखावा करने के लिए। सही उत्तर है स, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करना है तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।